जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। आखिरकार 84 साल बाद आला कमान को लगा कि बिहार में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी चाहिए। अब इस बैठक के जरिए बिहार कांग्रेस को मजबूत करने की, महागठबंधन में उसके लिए जगह बनाने की और बिहार में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन जब ये बैठक हुई, इसमें चीजें गठित हुई, महागठबंधन के नेता मिले, उसके बाद ये सामने आया जो कुल मिलाकर कि कांग्रेस के अंदर मुद्दों को लेकर बड़ा बिखराव है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं इन्हें बिहार किस मुद्दे के साथ जाना है। दूसरा, महागठबंधन में चल रहा टकराव भी उभर कर सामने आ गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस तरह साथ तो थे पर साथ होकर भी नहीं थे। ना वो वोटर अधिकार यात्रा वाली गर्माहट, गर्मजोशी और ना ही सीटों को लेकर कोई नतीजा। यहां भी जो महागठबंधन में जगह बनाने की इनकी ख्वाहिश है, उसको लेकर भी खींचतान साफ नजर आई। देखिए सीडब्ल्यूसी में हुआ क्या है। ठीक है, राहुल गांधी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल आए थे, तो थोड़ा तो शोर शराबा हंगामा होना ही था, थोड़ा सा उत्साह तो बनेगा ही कांग्रेस नेताओं में। लेकिन देखिए सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं आए। ये इनके पहले भी कुछ कार्यक्रमों में रहा है, सोनिया गांधी आएंगी आएंगी आएंगी, लेकिन आई नहीं। फिर तबीयत खराब थी उनकी, ये बताया गया, लेकिन प्रियंका वाड्रा का पता ही नहीं वो क्यों नहीं आई। अब वो 26 को आएंगी, वो भी आएंगी या नहीं पता नहीं, कोई रैली है उनकी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे, शाम को ही वापस लौट गए। हरियाणा से में खाना वाना खाया, लोगों से बातचीत की, फिर यहाँ दिल्ली आ गए। लेकिन बिहार में राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने वोट चोरी पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को किनारे कर दिया, वोट चोरी पर ना के बराबर बात की और क्या मुद्दा लेकर आए? ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर इन्होंने एक न्याय पत्र जारी किया और उनके लिए कुछ घोषणाएं की कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ईबीसी के लिए एससी एसटी एक्ट की तरह ईबीसी एक्ट बना देंगे, जिसमें बड़ी सख्त धाराएं होती हैं, जिसमें उन्हें, वो अगर किसी के खिलाफ शिकायत करें, उन्हें कोई अपशब्द कहे जाने पर शिकायत की जा सकती है, उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी होता है। तो एक बड़ा सख्त कानून है, वो ईबीसी के लिए भी बना दिया जाएगा। दूसरा, पंचायत स्तर पर 20% से सीधे 30% आरक्षण हो जाएगा। और भी कुछ एक घोषणाएं की, जिसमें ये दो घोषणाएं अहम थी। अब इनकी नजर ईबीसी पर है, अति पिछड़ा वर्ग पर है, जिसकी संख्या जो है 36% करीब है, जो अभी तक नीतीश कुमार का वोट आधार माना जाता है कि नीतीश कुमार को वोट पड़ता है। लेकिन इन घोषणाओं के साथ ही ये साफ दिख गया कि कांग्रेस के अंदर कैसी कंफ्यूजन चल रही है। आप देखिए इतने दिनों से वोट चोरी बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें फीडबैक मिला है अपनी जो इनकी प्रदेश इकाई है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चल रहा। और एसआईआर को लेकर भी कोई लोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि उससे परेशान है, क्योंकि आप भ्रम पैदा कर सकते हैं वोट चोरी पर, एसआईआर पर नहीं कर सकते हैं। एसआईआर में अगर किसी मोहल्ले के लोगों का नाम आया है तो सबको पता है आया है, किसी का गलत तरीके से कट गया तो आसपास पता चल जाता है। तो आप उसमें भ्रम पैदा नहीं कर सकते कि इतने नाम कट गए। लोग जानते हैं इस बात को, कहाँ कट रहा है उनके आसपास, कहाँ नहीं। तो एसआईआर मुद्दा है नहीं। तब इनको फीडबैक मिला तो राहुल गांधी ने एसआईआर को बेरोजगारी से जोड़ने की कोशिश की। ये इन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया, मैं पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ कि इन्होंने वोट चोरी के को बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से जोड़ा कि जब वोट चोरी से वोट पाए जाएंगे तो बेरोजगारी ही होगी, भ्रष्टाचार ही होगा। क्योंकि इन्हें ये पता लगा कि तेजस्वी यादव भी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के मुद्दे, और हम वोट चोरी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ आके ईबीसी को टारगेट किया। लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से तेजस्वी यादव सहमत नहीं है, क्योंकि इससे देखिए अब होने क्या वाला है, आप इसे ध्यान से सुनिए कि अगर आप ईबीसी एक्ट लाते हैं, ईबीसी एक्ट यानी कि जो अति पिछड़ा वर्ग नहीं है उस सब के खिलाफ लागू होगा, यानी कि जो दूसरी बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी है, उनके खिलाफ, यादवों के खिलाफ भी लागू होगा। अगर आप ये एक्ट ला देते हैं तो उससे परेशानी बढ़ेगी, और ईबीसी की परेशानी फॉरवर्ड कास्ट से ज्यादा यादवों से रही है। आखिर ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी के वोट आधार की बात आई कहां से? ये नीतीश कुमार से शुरू हुआ है। पहले तो राजद की सरकार थी, लालू यादव ने एमवाई समीकरण बनाए, मुस्लिम यादव समीकरण। अब इसमें एमवाई डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही, यादवों का वर्चस्व रहा, जिसके कारण जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए परेशानी पैदा हुई, कोयरी, कुर्मी और जातियां हैं। तो इस पे बाद जब नीतीश कुमार पटल पर आए तो उन्होंने इन जातियों को एकजुट करना शुरू किया। जैसे कि हरियाणा में जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है,
लेकिन जब बीजेपी ने वहां पर जाटों के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनसे बात करना शुरू किया, उनको एकजुट करना शुरू किया, तो जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के कारण दूसरी जातियां एकजुट हुई और भाजपा सत्ता में आई। अब यही बात बिहार में भी है। नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने ईबीसी, अति पिछड़ी जातियों को एक साथ किया, उनके मुद्दे देखे, उनकी परेशानियां देखी, उनके लिए काम किया और वो वर्ग उनके लिए निष्ठावान हो गया पूरी तरह से। नीतीश कुमार को वोट पड़ने लगा ईबीसी का, अति पिछड़ा वर्ग का। फिर उसमें भी वो दूसरी और अपनी अपनी जातियों के नेता बने और फिर उनके साथ गठबंधन होने लगे, लव कुश समीकरण चलाया गया। तो इससे नीतीश कुमार, जदयू का और कुछ जो जातियों के नेता हैं उनको इसका अति पिछड़ी जातियां उनके पीछे चलने लगी और उन्हें वोट देने लगी। तो अगर अति पिछड़ा एक्ट लाया जाएगा तो उससे सबसे ज्यादा परेशानी यादवों को हो सकती है और उनकी तरफ से इसका विरोध होना तय है। अब ऐसे में क्या करेंगे तेजस्वी यादव, ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि ये तो अभी कांग्रेस ने जारी किया, तेजस्वी यादव खड़े हुए थे साथ में, तो अभी बहुत गंभीरता से इसकी बात हुई नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस बार बार इसका जिक्र करेगी, बार बार इस पर बात करेगी, जैसे कि राहुल गांधी ने, इन लोगों ने कहा भी है कि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इनकी नजर 36% पर है, लेकिन 36% के चलते इनको जो इनका निष्ठावान वोट बेस रहा है, अगर उसको गंवाने की नौबत आई तो तेजस्वी यादव अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये अभी भी इनके बीच में बिखराव है महागठबंधन में, कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही है कि जो हमने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है वोट चोरी वाला, जिसको बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय मुद्दा, वो हम बिहार में कैसे चलाएं। तो उसको इधर उधर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जातिगत राजनीति इन्होंने शुरू कर दी है, एक्सट्रीम चीजें देनी शुरू कर दी है। तो ये कंफ्यूजन चल रही है कि किस तरह से बिहार के चुनाव में उतरा जाए। दूसरा देखिए महागठबंधन की सीटें। अभी कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, राहुल गांधी किस तरह तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे, दोनों तो लंगोटिया यार लग रहे थे, ऐसा लगा कितना बढ़िया समन्वय है इनके बीच में। लेकिन जब ये सीडब्ल्यूसी में मिले तो मिलकर भी नहीं मिले, साथ होकर भी साथ नहीं थे, छोटी सी हल्की फुल्की मुलाकात हुई, लेकिन वो गर्मजोशी नहीं दिखी दोनों के बीच में। दूर दूर भी रहे, जब ये लोग ईबीसी के लिए इन लोग इसको प्रस्ताव को जारी कर रहे थे तब दूर दूर खड़े हुए थे। तो एक इनके बीच में तल्खी नजर आई और उस तल्खी की सीधी वजह है सीटों का बंटवारा, क्योंकि कांग्रेस अड़ी हुई है और राजद के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि और बाकी दल भी इस कारण उनको रुकना पड़ रहा है कि सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस अपनी 60 सीटों पर, उसकी संख्या पर, और साथ ही अच्छी सीटें चाहिए, जीतने वाली सीटें चाहिए, इस पर रुकी हुई है। अब कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन का बयानी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रचार की अगुवाई कांग्रेस करेगी, अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। अब ये कांग्रेस को आप देखिए वो किस तरह से महागठबंधन में अतिक्रमण चाहती है, महागठबंधन में किस तरह राजद के बराबर कद चाहती है। और ये परेशानी है राजद की कि वो ये दे नहीं सकती। राजद को अपने वर्चस्व को चुनौती मिलती हुई दिख रही है और सीटों का बंटवारा तो अलग ही समस्या है, इसको लेकर भी बात नहीं हुई। और जहां तक सामने आया है, ये कहा गया है कांग्रेस की प्रदेश इकाई को कि इस बार समझौता नहीं होगा, हम अच्छी सीटें ही हमें मिलेंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। यानी कि कांग्रेस अपनी रिजिडिटी बनाई रखेगी और इससे तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ेगी। एक बैठक हुई थी जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, कृष्णा लवरू भी थे और भी महागठबंधन के नेता थे, लेकिन उसमें भी कोई समझौता नहीं हो पाया है और ये बड़ी मुश्किल बन गई है इनके बीच में, क्योंकि कांग्रेस इस बार एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना चाहती है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को पेश कर रही है कि हम महागठबंधन में हमें मुकेश सहनी ना समझे, हमें पशुपतिनाथ पारस ना समझे, लेफ्ट पार्टी ना समझे, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस समझे। तो ये तल्खी भी नजर आई है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। अब बैठक तो हो गई, कुछ बयानबाजियां भी हो गई, भाषणबाजी भी हो गई, राहुल गांधी अचानक दिल्ली भी आ गए। क्या उनका ऐसा अर्जेंट काम था कि 2 दिन भी ठीक से बिहार में नहीं रुका जा सका, और उनकी बहन और उनकी मम्मी तो आई ही नहीं इस बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में। पर इससे कांग्रेस को फायदा हो या नहीं ये अलग बात है, इससे एनडीए को नुकसान हो या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इससे तेजस्वी यादव की परेशानी जरूर बढ़ रही है। और यही बात भाजपा के नेता चुटकी लेते हुए कर रहे हैं कि आखिर ये ताकत किसे दिखाई जा रही है। एनडीए तो सेम वोट बैंक वाला है नहीं, एनडीए का अपना अलग वोट बेस है, इनका वोट बेस अलग है। तो ये ताकत दिखाई जा रही है राजद को, तेजस्वी यादव को, कि हमारी मानो नहीं तो हम तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर महागठबंधन के अंदर एक अपना झगड़ा चल रहा है। दूसरा, मुद्दों को लेकर राहुल गांधी में, कांग्रेस में कंफ्यूजन है कि वोट चोरी को लेकर आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, और अगर बढ़ा जाए तो फिर बाकी मुद्दों का क्या करेंगे। हम अलग गाना गा रहे हैं, बिहार के बाकी दल अलग गाना गा रहे हैं, वो अलग राह पर चल रहे हैं, अलग मुद्दे उठा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी। और ये उलझन बढ़ती ही जाएगी क्योंकि अब प्रचार शुरू हो गया है। अब आपको जनता के सामने आना है। प्रियंका वाड्रा आ रही है, 6 तारीख के बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राहुल गांधी भी आएंगे और इनके बयानों और भाषणों में आपको ये कंफ्यूजन दिखाई देगी कि वोट चोरी मुद्दा उठाएं, बेरोजगारी उठाएं, हम भ्रष्टाचार उठाएं, शिक्षा उठाएं, कि किस पर बात करें। राहुल गांधी कंफ्यूज होते नजर आएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।